नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल। जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं 10 मिनट आप लोगों का लूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ बता देता हूँ। प्राय सवाल करते हैं लोग मुझसे कि सर, हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उसके बारे में सर आपको लगता नहीं है आपका क्लिनिक चल रहा है, बोल के आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, पेशेंट जो होता है आज 2-3 सवाल ऐसे आए। बोला सर, प्राय आप फीस के बारे में बात करते हैं, लेकिन पेशेंट कहते हैं नहीं, बात करने की कोई फीस थोड़ी लगती है। मैंने कहा आपने मौका क्यों दिया? आपने अपना सिस्टम ही ऐसा बना रखा कि कोई भी आएगा, मुंह उठाएगा, आपसे बातें करेगा और आराम से घसक के चल जाएगा। इसका मतलब आपका इन्वायरमेंट काम वाला है ही नहीं। नहीं तो पहले आता, अपना नाम लिखता। एक एक कागज तो प्रिस्क्रिप्शन का रख सकते हो, उस पे अपना नाम लिखाएगा, उम्र लिखाएगा, सब कुछ लिखाएगा। और उसके बाद आप उससे पूछोगे आप बात करने आए हो या कंसल्टेंसी करने आए हो। ये तो मैं कंसल्टेंसी और काउंसलिंग में आपको बता चुका हूँ। तो जो नए लोग हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग आएंगे। वो कहेगा सर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के कंसल्टेंसी नहीं देते हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी हैसियत ही डॉक्टर वाली नहीं बनाई है। बनाते तो वो पूछता सर आपकी फीस। वो आपको फीस लायक समझ नहीं रहा है। किसकी गलती, आपकी या उसकी? हर आदमी की भाषा और हर आदमी का स्वभाव उसका परिचय है। तो आपका परिचय रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है कि आप पर वो पैसे देने होते हैं। ये छवि आई कहां से? ये छवि आई है आपके नन प्रोफेशनलिज्म से। फ्री में देना बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्री को भी प्रोफेशनल वे में दिया जाता है। तो आप बोलेंगे सर कैसे मांगे? मांगना क्यों है? मांगना ही नहीं है, वो खुद देगा। आप कहेंगे कि सर वो खुद देता नहीं है। कैसे देता है वो बता देता हूँ आपको। कोई भी आदमी आता है तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होते हैं, या तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। अगर आपके पास रिसेप्शन नहीं है, आपसे डायरेक्ट मिलता है, तो आप बिल्कुल वेलकम कीजिए। वेलकम करने के बाद उनको पानी पिलाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो बन ही नहीं रहे थे इसलिए हमने पानी नहीं पिलाया। एक बहुत ही मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी करीबन 6 महीने पुरानी बात है। तो वो चलते चलते हंसी हंसी में बोल दिया कि मैं बनिए की लड़की हूँ, और मैं तो जब पैसे दे देते हैं तब पानी पिलाती हूँ। खाली फ्री में पूछने वाले को तो मैं पानी भी नहीं पिलाती, पैसे लगते हैं बोतल के। इसका मतलब आप थेरेपिस्ट बनने के लायक नहीं हो। आपने एक शोभा वाली जगह बैठा है, लेकिन थेरेपिस्ट का गुण अभी आया नहीं है। आप लेन और देन बनियागिरी कर रहे हैं। बनियागिरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन खुद को बनिया बोलो फिर, डॉक्टर मत बोलो। ठीक है। तो अब आता हूं कैसे। तो आप एक बाकायदा, प्राय हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट आया हम उनसे बोलेंगे हाँ बोलिए। ये वर्ड मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, हाँ बोलिए। वो आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। बोलिए वर्ड इस्तेमाल क्लिनिक में नहीं किया जाता है। आप कैसे आए, नहीं इस्तेमाल किया जाता है। वो बीमार है इसलिए आया। जैसे ही आएगा, अगर आपका रिसेप्शन बाहर पानी पिला दिया वेल एंड गुड है। नहीं तो आप देखिए, देख कर बोलिए। गर्मी हो तो, ठंड हो तो आप कोई चाय वगैरह इन सब का प्रबंध कर सकते हैं बाहर, पूछ सकते हैं। तो अगर नहीं पिलाना है मत पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक नॉर्मल प्रक्रिया बोल रहा हूँ। अगर पसीने में पेशेंट होता है तो मैं इलाज या बातचीत शुरू नहीं करता हूँ। मैं उसको मौका देता हूँ, मैं टिश्यू पेपर देता हूँ, बाकी देता हूँ। तो कहते हैं नहीं मेरे पास रुमाल है। तब कहता है पहले सांस लीजिए, बात करेंगे। दो तरह से देखिए, जो आदमी आपसे बात करने आएगा वो दो तरह से आएगा। या तो हाथ में वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा वो आपको पे करेगा। याद रखिएगा, 90% संभावना है वो आपको पे करेगा। जो लोग खाली हाथ आएंगे वो बात करने आएंगे, लगभग लोग। जब वो कोई भी आदमी खाली हाथ आएगा तो आपका प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर पेड है वो आप अपने सामने रखिए, और सामने वाले से पूछिए नाम बताइए। चाहे आपका जानकार भी हो, तो कहेगा अरे आप तो मेरा नाम जानते हैं। बोला नाम तो जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो एक डॉक्टर की आत्मा बैठी हुई है ना। अभी मैं नाम भी पूछूंगा, उम्र भी पूछूंगा, एड्रेस भी पूछूंगा। तो आप नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, सब कुछ लीजिए। फिर बोलिए फोन नंबर, फोन नंबर। तब तक वो समझ जाएगा कि ये एक प्रोफेशनल काम हो रहा है। जब सब कुछ कर लिया तो आप वो कहेगा, 50% पेशेंट कहेगा नहीं हम ऐसे ही पूछने आए हैं।
तो आप वो नाराज नहीं होना, बहुत लोग मुंह बना लेते हैं, मुंह नहीं बनाना, उस कागज को उठा के साइड में रखिए। ओके, चलिए कंसल्टेंसी नहीं करते हैं, ये वर्ड आपको उसके कान में डालनी है। चलिए कंसल्टेंसी नहीं करते हैं, आप कुछ पूछने आए हैं तो एक काम करिए, सूचना अगर कुछ लेने आए हैं तो मेरे रिसेप्शन पे आप सारी सूचना ले सकते हैं, और कंसल्टेंसी कराना है तो आप मेरे से करा सकते हैं। पैसे का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, बराबर। अब आप बोलेंगे सर मैं अकेला ही हूं, मेरे पास रिसेप्शन वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप उससे कहिए ठीक है आपको सूचना लेने आए हैं या बीमारी के बारे में इलाज कराने आए हैं, एकदम स्पष्ट पूछ लीजिए। तो कहेगा सर सूचना लेने के लिए आए हैं, तब क्या करेगा, वो जो कागज है लेटर पेड वाला, वो उठाइएगा ऐसे और ऐसे साइड में रखिएगा। इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंसल्टेंसी टू हिम और हर। और अपनी चेयर को जस्ट मूव कीजिए, सामने आइए, बोला ठीक है आप कुछ पूछने आए हैं, तो पूछेगा कि सर मेरे घुटने में दर्द है। तब जैसे ही वो बोले मेरे घुटने में दर्द है, आपको कुछ नहीं बोलना, सुनना, फिर वो अपनी दास्तां बताएगा, मेरे चल नहीं पाया, मैंने यहाँ इलाज कराया और इलाज कराया। तो बोले ठीक है, आप मेरे से कंसल्टेंसी, मैं तीन काम कर सकता हूँ, मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, काउंसलिंग दे सकता हूँ, ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो वो तीन बातें फिर आपसे पूछेगा, आपकी फीस क्या है, ठीक हो जाएगा क्या। तो बोले देखिए मैं जांच करके आपको बताऊंगा, जांच करेगा तो मेरे को कंसल्टेंसी मेरी आपको देनी होगी, और आप अगर सूचना ले रहे हैं तो बिल्कुल हम इसी के इलाज के लिए बैठे हुए हैं। सूचना का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सारे लोगों पे लागू होती है, जो बात सिर्फ उसी पेशेंट पे लागू होती है वो कंसल्टेंसी का पार्ट है। क्लियर हो गया। अगर वो पेशेंट कहेगा मेरा घुटना देख लीजिए, मेरा घुटना का मतलब हो गया कंसल्टेंसी। वो कहेगा कि घुटना का इलाज करते हैं क्या, ये हो गई सूचना। वो कहेगा मेरे इलाज का कितना पैसा लगेगा। अगर बाई चांस पेशेंट पूछ लेता है, यहां पर एक गलती करते हैं हम लोग, पेशेंट पूछता है सर कितना फीस लगेगा, तो उसको कहिए कि किसका, घुटने का या आपके इलाज का। मुस्कुराइए, बोले घुटने की कीमत पूछ रहे हो या आपके इलाज की। तो कहेगा नहीं सर घुटने के इलाज की। बोला हर आदमी का अलग होता है, मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूँ, हमारी कंसल्टेंसी फी 500 रुपये है। मैं आपकी पहले रिपोर्ट देखूंगा, कंसल्टेंसी कराऊंगा, तो वो कहेगा मैं रिपोर्ट तो लेके नहीं आया, इसका मतलब है वो आपको फीस देने वाला नहीं है। तो उसका कहिए रिपोर्ट लेके आ जाएगा, मैं फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेता हूँ, मेरा पार्ट जो कंसल्टेंसी का वो कर लेता हूँ, वो आपकी रिपोर्ट की कॉलम जब आप कल आएंगे तो मैं भर लूंगा, आपकी रिपोर्ट भी देख लूंगा, लेकिन कंसल्टेंसी आज पूरा कर देता हूँ, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी बातें वो नोट कर लेता हूँ। तो आप उसको आप ब्रीफ कर चुके हैं कि ये कंसल्टेंसी का पार्ट है। लेकिन अगर आपको लगे पेशेंट दुविधा में है, वो बातचीत के आधार पर कंसल्टेंसी नहीं कराना चाहता है, तो एकदम आप स्पष्ट कहिए हमारी कंसल्टेंसी आप चिंता मत कीजिए, अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो ही हम लेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये पैसे पूरे के पूरे आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तब पेशेंट आपकी बात सुनेगा कि आपकी कंसल्टेंसी कितनी है, तो उसको बोलिए मेरी कंसल्टेंसी इतनी है, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो ये पैसे एडजस्ट कर लेंगे। तो वो पूछेगा कंसल्टेंसी और काउंसलिंग का क्या अंतर है। बोला देखिए कंसल्टेंसी हो गई आपके बारे में जानकारी लेने की और हमारे ट्रीटमेंट प्लान को तैयार करने की, ये हो गई कंसल्टेंसी। काउंसलिंग हो गया कि इलाज हमने शुरू कर दिया है, आपका उठना बैठना, एक्सरसाइज, डाइट, आपके सवाल के जवाब, ये काउंसलिंग का पार्ट होता है। उसमें हमें 1 घंटा लगता है, अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा, ये पैसे हम उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो वो पूछेगा उसका कितना है, तो उसका 1200 रुपये, कंसल्टेंसी की तुलना में वो लगभग डबल होता है, दुगुना, हाईएस्ट 3 गुना ले सकते हैं। तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये पैसे तो उसमें एडजस्ट हो गए, वो पैसा भी एडजस्ट हो जाएगा, यानी कंसल्टेंसी फ्री की, काउंसलिंग फ्री की, ट्रीटमेंट का पैसा लगेगा। तो पूछेगा कितना दिन का, बोले देखिए पहले हम थोड़ा आपका 20 क्लिनिकल विजिट का हम लेंगे। 20 क्लिनिकल विजिट का जो एक साथ लेते हैं, समझ लीजिए आप 500 रुपये लेते हैं, तो वो 10,000 होगा। लेकिन आपके पास दो चॉइस है, ठीक है। दो चॉइस में हमेशा पैकेज वाली बात हमको कितने नंबर में बोलनी है, कितने नंबर में, बताया था कल परसों,
ध्यान से नहीं सुना, यहीं पे मात खाते हैं, क्लिनिक नहीं चला पाएंगे, खाली रहेंगे क्लिनिक। अगर आप यहाँ मात खा गए तो पेशेंट का कन्वर्सेशन होने के बाद ट्रीटमेंट का खेल शुरू होता है। आपसे बात करके पेशेंट चला जाता है, वो पॉइंट है ये जहां पर पेशेंट बात करके चला जाता है। पहले बताना है एवरीडे की फीस, फिर बताना है पैकेज। एवरीडे का 100 रुपीज एक्स्ट्रा होता है, तो आप बताएंगे 600 रुपीज। पेशेंट तुरंत दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, 20 दिन आना होगा यानी 12,000 रुपये लगेंगे। और आप अगर एक साथ देते हैं तो आपके 500 रुपये के हिसाब से हम लेंगे, तो वो पड़ेंगे 10,000। अब यहाँ पर पेशेंट एक लोचा करेगा, वो कहेगा नहीं हम रोज देंगे और 500 रुपये ही देंगे। तो उससे कहिए नहीं, क्षमा कीजिएगा, आप अगर 500 देंगे, बात 2,000 की आ रही है ना, मैं 2,000 रुपये नहीं, आपको 3,000 रुपये का ट्रीटमेंट फ्री दे दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, हमारा ये फिक्स है। बरोबर। इसमें कभी भी मत कीजिएगा, वो दूसरे पेशेंट से बात करेगा, दूसरा को कन्वर्ट नहीं होने देगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? कोई भी चीज सीखने के पहले 3 बातें याद रखिएगा। किसी भी जगह घुसने के पहले वहां से निकलना आना चाहिए। तो और कोई भी काम करने के पहले आपके पास में ABC प्लानिंग होनी चाहिए। देखो पंचिश के पास कुछ भी नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट आपका क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है, तो आपका कोई भी ज्ञान सीखा हुआ जीरो है। आपको मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, पेशेंट जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो इलाज किसका करोगे? समझ में आई बात? इसलिए मैंने ये 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया है कि आप लोग अपनी आदतों में ये सारी चीजें डालिए। नहीं होगा तो मॉक ड्रिल जैसे होता है, ऐसे मॉक प्रैक्टिस कीजिए, घर के किसी सदस्य को डाल के वो कॉन्फिडेंस कीजिए कि आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे मुस्कुराना है, पेशेंट डील कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें बहुत कमजोर है हमारे एक्यूपंक्चर वाले। आप अगर ध्यान से देखें, आप अब एक बार आंख बंद करिए और सोचिए पिछले 1 साल में आपसे कितने लोग बात करके गए और कितने लोग कन्वर्ट हुए, या आपके द्वारा दिए गए पेशेंट से कितने पेशेंट आपको मिले, क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? पिछले 30 साल से मैं लगातार अपने पेशेंट के रेफरेंस से ही जिंदा हूं, और सारे एलोपैथी अपने पेशेंट के रेफरेंस से ही जिंदा होते हैं। तो आपसे जो मूल गलती हो रही है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बोलते हैं प्रमोशन करना है और करना, वो बहुत बात की बात है, जो आया उसको पहले समझिए। बराबर। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो सारे लोग जो अभी लेट ज्वाइन किए हैं, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। गूगल फॉर्म में अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। गूगल फॉर्म में जो जीमेल और जो नाम दिया गया उसी से आपके वीडियो अटैच होंगे। अगर वो गलत दिया है तो आपको नहीं मिलेगा, प्रोग्राम फिर वापस ज्वाइन करना होगा। गूगल फॉर्म में अगर आपने टाइम पे कल तक, आज रात 12 बजे तक है, रात 12 बजे तक अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं दिया और वीडियो आपके लिंक नहीं हुए, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये बात आज शायद मैं 10वीं बार बोल रहा हूँ, लिखित रूप में भी बोल दिया, ऑडियो के रूप में भी बोल दिया, वीडियो के रूप में भी बोल दिया, जूम क्लास में भी बोल दिया। ध्यान रखिए, मेरे हाथ में ये नहीं है, ये आउटसोर्स हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से, गूगल फॉर्म एक सिंपल सी चीज है जिसमें नाम, आप कहाँ रहते हैं, क्या जीमेल है, क्या फोन नंबर है, और नए स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है, बस इतनी सी जानकारी है उसमें, कोई बहुत हाथी घोड़ा नहीं है। पेमेंट दिया, किस दिन दिया, कितना दिया, बस इतना ही जानकारी उसमें, एक सिंपल सी जानकारी है। उसी से हम आपके वीडियो यूट्यूब के अटैच करेंगे संडे को, और वो वीडियो फिर आप देख पाएंगे 1 साल तक, यानी फुल कैलेंडर ईयर 2025। बराबर। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं, अब हमारी डिस्कशन हो गई, अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। ये वीडियो भी दे देना, बड़े काम की वीडियो है ये।